अध्याय 12 अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनके रूप में विकार यानी परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनका व्यय न हो, अर्थात जिनमें परिवर्तन न हो। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, बच्चा धीरे धीरे चलता है, हवा धीरे धीरे बह रही थी। परिस्थितियां बदलने पर भी इन वाक्यों में धीरे धीरे शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह अविकारी शब्द है। अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दीपा सुंदर लिखती है। दीपा कैसा लिखती है? सुंदर। क्रिया की विशेषता। वह बहुत पढ़ता है। वह कितना पढ़ता है? बहुत। क्रिया की विशेषता। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। वाक्य में जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध हो उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह परसों आएगा, तुम कब आओगे, वह अभी अभी आया है, प्रतिदिन व्यायाम किया करो। यहाँ परसों, कब, अभी अभी तथा प्रतिदिन क्रिया के होने का समय प्रकट कर रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराएं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ, वहां, भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, इधर, उधर आदि शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। यहाँ मत खेलो, वहां खेलो, भीतर जाओ, इधर उधर मत घूमो, बाएं चलो, उस ओर न जाओ। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा या नापतौल प्रकट करते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, इतना, अधिक, कुछ, खूब आदि। यह लड़का बहुत खाता है, वह खूब हंसा। थोड़ा बोलो, अधिक सोचो। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग प्रकट करें उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, शीघ्र, तेज, जल्दी, लगातार, चुपचाप, अचानक, पैदल आदि। बच्चा चुपचाप बैठा है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। वह लगातार चलता रहा। संबंध बोधक अव्यय। जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रकट करें उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए। हमारे घर के सामने पेड़ है, छत के ऊपर कौवा बैठा है। रमेश घर के भीतर है। पेड़ के नीचे गाय खड़ी है। पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। मैं पिताजी के साथ बाजार जाऊंगा। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संबंध बोधक अव्यय हैं। समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कृष्ण और सुदामा। अभी रुकोगे या जाओगे। प्रमुख समुच्चय बोधक। और, तथा, यदि, क्योंकि, की, ताकि, अतः, जिससे, अतएव, किंतु, परंतु, अगर, अर्थात, इसलिए या आदि। अन्य उदाहरण। उसने कहा था कि आंधी आने वाली है। दीपक ने अथवा तुमने आम तोड़े थे। जल्दी चलो ताकि गाड़ी पकड़ सको। मैं आगरा गया किंतु ताजमहल न देख सका। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। आप कल आना क्योंकि आज मेरे पास समय नहीं है। मैं थका हुआ था इसलिए जल्दी न उठ सका। मुझे वह अच्छा लगता है क्योंकि वह ईमानदार है। विस्मयादि बोधक। कभी कभी वाक्यों में ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं जो हर्ष, शोक, घृणा, भय, करुणा अथवा आश्चर्य आदि के भाव प्रकट करते हैं। ये शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण। आह, आज तो वर्षा हो रही है। उफ, कितना कष्ट सहा उसने। छी छी, इतनी गंदगी। अरे हट, दुष्ट कहीं का। बचाओ, मार डाला। शाबाश, इसी तरह उन्नति करते रहो। विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक शब्द निम्न प्रकार हैं: हर्ष सूचक, आहा, शाबाश, वाह वाह आदि।